हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, बस मैं खिचड़ी बना रही हूँ। हो रहा है, बज रहा है दिन भर से आज काम नहीं हो गया क्योंकि मैं नोएडा हुई तो घर मेरा काफ़ी 3 दिन में थोड़ा गंदा हो गया था। थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैंने उस दिन की थी, बट अब आज करूँ। मैंने अपने हस्बैंड की और मेरी फोटो वहाँ रख दी और घर की क्लीनिंग आज प्रॉपर की क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया था मेरा घर। तो थोड़ी सी दिया और भी सो रही थी क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। इधर भी सब कुछ क्लीन हो चुका है। मैं बना रही हूँ खिचड़ी मूँग की दाल की, ताकि देखिए मूँग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ मैं। तो मुझे कमेंट बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि मुझे इस चीज़ को लेकर कमेंट आ रहे हैं कि आप नोएडा क्यों गए थे। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शायद क्लियर भी किया था कि मैं नोएडा क्यों गई थी। मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैं नोएडा गई क्यों थी। इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी फ्रेंडशिप हुई थी ओजस्वी पाठक से, जिनका होटल है और उनके जो पार्टनर हैं मिस्टर रविंद्र सर जी, जिनके दोनों की पार्टनरशिप में आई थिंक सो, मुझे क्लियर नहीं है कि शायद रविंद्र सर जी का होटल है। तो वहाँ पर उस होटल की ओपनिंग में कुछ 4 दिसंबर को ओजस्वी जी, मेरी फ्रेंडशिप तो उनसे इंस्टाग्राम से 3-4 साल से पहले से है, मतलब 2-3 साल पुरानी फ्रेंडशिप है। नॉर्मल बातचीत होती थी, हाय हेलो, धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद जब उनका होटल का उद्घाटन था तो वो चाहती थी कि मैं उनके होटल में आऊँ, थोड़ी सी व्लॉगिंग करूँ और यहाँ पर मतलब एज अ फ्रेंडशिप के थ्रू या एज अ गेस्ट मैं उनके यहाँ आऊँ। तो मुझे पर्सनली दिल्ली से नोएडा से MP में इंदौर में मेरे घर मेरा एड्रेस लेके कार्ड देने आई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कोई हमें बुला रहा है तो हमें जाना चाहिए। तो इसलिए मैं उनके यहाँ गई थी उनके होटल के उद्घाटन के लिए, जिसकी मैंने ब्लॉगिंग भी की है और एक होटल का ब्लॉग भी बहुत जल्द आने वाला है कि कहाँ पर है, एड्रेस क्या है, क्या क्या उनके होटल की क्वालिटीज़ है, सब कुछ उस चीज़ का पूरा मैं प्रॉपर आप लोगों को बताऊँगी। तो अगर कोई भी नोएडा जाता है, दिल्ली जाता है, जिसको रुकने की व्यवस्था नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रुके, बेस्ट होटल कौन सा है, तो आप किसी के यहाँ रुक सकती हैं क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा माहौल है उनके होटल का। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। खैर, ये तो रही होटल से रिलेटेड बात। एक ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, वो है कि मेरी बहन ने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया। तो खिचड़ी पका लो, इस टॉपिक पे हम आराम से बात करेंगे। हाँ जी, खिचड़ी मेरी बन गई है। तो कहाँ आते हम कि ये एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी कि मैं नोएडा क्यों गई थी, है ना। और सब मुझसे ये पूछ रहे मम्मी पापा को लेके गई हो तो भाभी को लेके क्यों नहीं गई हो। तो ये एक चीज़ मैं बता दूँ, कार्ड सबको थे, सबके यहाँ कार्ड थे, बट कुछ कारणों से मिशू के घर भी कार्ड दिया था, मिशू भी नहीं गई। हाँ भाई, मम्मी का फ़ोन आ गया था तो मुझे फिर बीच में स्किप करना पड़ा। तो सब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अपने मम्मी पापा को लेकर गई हो पर अपने सास ससुर को लेकर नहीं गई हो, अपने भैया भाभी को लेकर नहीं गई हो, तो क्यों। अरे भाई, कुछ तो कारण रहे होंगे ना। क्या मैं अपने सास ससुर से क्या नफ़रत करती हूँ या फिर मैं अपने भैया भाभी से नफ़रत करती हूँ जो उनको लेकर नहीं गई। कारण बस यही रहे हैं कि जब हम मतलब मेरे जो सास ससुर हैं उनसे रिलेटेड कारण पहले आपको बता देती हूँ। वो लोग नहीं जाना चाहते थे, पहला मुद्दा कि वो नहीं जाना चाहते थे। हम जब टिकट हो रही थी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमको फ़्लाइट में डर लगता है, हम नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्लियर हो गई ये चीज़। वो नहीं गए, एन मोमेंट पे भी उनकी टिकट कराई जा रही थी बट वो नहीं गए। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ ये मेरे सास ससुर की, जो वो नहीं जानना चाहते थे। मेरे माता पिता क्यों गए, क्योंकि उनके घर भी कार्ड दिया गया था। ओजस्वी जी ने मेरे घर के साथ साथ मिशू के घर, मेरी बहन खुशी के घर, सबके घर कार्ड लगाए थे। यहाँ तक कि मेरे नेबर को भी कार्ड लगाए थे, जो मेरे पड़ोसी हैं उनको भी लगाए थे, बट वो लोग कोई भी नहीं गया। और रही बात भैया भाभी की, तो वो लोग गोवा गए हुए थे, शनि चिंगनापुर और बहुत सारी जगह, जो कि उनके व्लॉग्स शायद आएंगे तो आप उनको देखने को आप लोगों को मिल जाएगा कि वो लोग क्यों नहीं गए थे। मिशू क्यों नहीं गई, मिशू के घर में शादी थी, इस वजह से मिशू नहीं गई। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए कि क्या क्या कारण रहे हैं किसके जाने के और किसके ना जाने के। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई तुम्हारी बहन ने तुमको शादी में नहीं बुलाया क्या।
मेरी बहन मिशू ने मुझे शादी में नहीं बुलाया क्या, ये आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ भाई, नहीं बुलाया, ये बिल्कुल सत्य है। और उसे मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है, और कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं। सबकी अपनी एक इच्छा होती है कि वो अपने फंक्शन में किसको बुलाना चाहते हैं और किसको नहीं। वो मुझे नहीं बुलाना चाहते थे तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। हाँ, मेरी बहन ने मुझे शादी में नहीं बुलाया, और मेरी बहन की घर की शादी नहीं है, उसकी मौसी सास के घर की शादी है। तो ये उनकी इच्छा बनती है कि वो किसे बुलाना चाहते हैं और किसे नहीं। उनका मन नहीं था मुझे बुलाने का तो उन्होंने नहीं बुलाया, तो मैं नहीं गई, है ना। ज़बरदस्ती तो जाएंगे नहीं किसी के घर, ठीक है। तो उन्होंने नहीं बुलाया। अब क्यों नहीं बुलाया, तो उनका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैंने उनको मेरी शादी में नहीं बुलाया था। जब मेरी और सचिन की शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड की, तो मैंने उनको नहीं बुलाया था। पर मेरे बहुत सारे रीज़न्स रहे थे। मेरे रीज़न्स ये थे कि मेरी शादी बहुत ही, एक बोलते ना, जल्दबाज के हालात में हो रही थी, जिसमें सिर्फ घर घर के मेंबर ही थे। मेरे मामा मामी, मेरी खुद की फैमिली और मिशू की फैमिली, बस ये 3 फैमिली के अलावा हमने किसी को नहीं बुलाया था। बट वो लोग इस चीज़ से रूठ चुके हैं, गुस्सा हो चुके हैं कि डिम्पल ने अपनी शादी में हमें नहीं बुलाया, तो हम भी हमारे घर के किसी फंक्शन में उसे नहीं बुलाएंगे। मैं क्लियर कट ये बात बताऊँगी, मुझे इस चीज़ को बताने में कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, जो है वो सच है, ठीक है। नहीं बुलाया तो मैं नहीं गई, ठीक है। ये कारण था, मेरे अंदर कोई एरोगेंस, कोई घमंड नहीं था जिस वजह से मैं नहीं गई। लोग मुझे बोल रहे अपनी बहन की शादी से ज़्यादा तुझे नोएडा जाना ज़रूरी था क्या, तो तुम वहाँ गई। यार, तुम हर वक्त मुझे ही क्यों गालियाँ देती? मैं क्या सिर्फ गालियाँ सुनने के लिए ही बनी हूँ क्या सबकी? सब दुनिया में महान है, मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ कि जिसको आके कीचड़ डालो, जिसे गलत बोलो। जो इंसान सुनता है उसको ज़रूरत से ज़्यादा सुनाया जाता है क्या? मुझे तो ये लगता है कि जो इंसान सुनता है, जो झुक के चलता है, उसको इतना झुकाते हैं कि उसके पेट टूट जाए, उसे इतना सुनाते हैं कि वो सुन सुन के मर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो सच था वो मैंने बता दिया कि हाँ, ये कारण रहे। और हाँ, मेरे लिए नोएडा जाना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे कोई, एक बोलते ना, एक सम्मानीय अतिथि के तौर पे बुलाया गया था, तो मैं गई। तो ये सारे रीज़न थे, मैंने जो कि इस ब्लॉग में क्लियर कर दिए। सो मैंने थोड़ा सा क्लिप मतलब रोक दिया था, क्योंकि थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी मैं, और मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मुझे ये बोलें कि सिंपत्ति गेन कर रहे हो या रोके वीडियो बना रहे हो। इसलिए मैंने उस क्लिप को वहीं पर रोक दिया, और फिर हम अब नॉर्मली अच्छे से बात करते हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। इमोशनल किन चीज़ों को लेकर हुई थी, इन चीज़ों को लेकर नहीं हुई थी कि किसने किसको नहीं बुलाया। इन चीज़ों को लेकर हुई थी कि ये जो टारगेट करते हो, ये क्यों करते हो? हर तरीके से टारगेट क्यों कर लेते हो यार? कि और पता, पूछते अच्छे से भी नहीं पूछते हैं कि मैम आप क्यों नहीं गए हो, या दीदी आप क्यों नहीं गए हो शादी में, आपको जाना। डायरेक्ट बोलते तुझे नहीं बुलाया क्या, तो क्यों नहीं गई शादी में? आपकी लैंग्वेज कैसी यार, आप कैसे लैंग्वेज से बात करते हो? कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं। मैं इन्हीं कारणों से पता सोचती हूँ कि क्या करना है ब्लॉगिंग करके भी। मैं बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया भैया, बुढ़ापा चमक रहा है, चांदी का बाल बा चांदी का बाल चमक रहा है। बुढ़ापा तो आएगा, 30 साल के तो हो ही गए। निकल जा भैया, जाने दो। जितना तोड़ते उतना बोलते, ज़्यादा सफ़ेद बाल आते। दिख रहा है आप लोगों को? मुझे भी 1-2 बाल सफ़ेद आने लगे, काफ़ी लंबा बाल है ये, शाइन कर रहा है। खैर छोड़ो, जवानी है तो ढलेगी, बुढ़ापा तो स्थिर है। बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं आता, सीधा मृत्यु आती है। तो जब बोलते हैं ना, बचपने के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा स्थिर हो जाता है, उसके बाद से सीधा मृत्यु आती है। तो ये तो एक बात की बात है। अधिकतर लोग बोलते भी मुझे कि आपकी एज क्या है, तो इस ब्लॉग में ये भी क्लियर कर दो। 30 साल की एज है भाई मेरी, मैं 30 साल कंप्लीट हो चुकी हूँ। हाँ, तो बस सबकी अपनी एक स्वेच्छा होती है, एक अंदर से इच्छा होती है कि हम अपने अपने गेस्ट लिस्ट में किसको बुलाना चाहें। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। गलती शायद मुझसे ही पहले हुई थी, जो कि मैंने अपनी शादी में उन्हें नहीं बुलाया। लेकिन चीज़ एक ये भी रही है कि मेरी शादी बहुत ही उतना ऐसे हालातों में हुई थी, सभी जानते हैं। कोई मेरी पहली शादी तो थी नहीं जो मैं बहुत धूमधाम से कर रही थी या बहुत सारे लोगों को बुलाती हूँ। सेकेंड मैरिज थी, तो एक लिमिटेड लोग ही रहेंगे ना। और सबसे बड़ी बात, जब मेरी सचिन से शादी हो रही थी तो सामने वाले की ही इच्छा थी कि हम किस किस को बुलाना चाहेंगे। तो उनके अंदर एक चीज़ ये भी तो रहेगी ना कि हम उन लोगों को नहीं बुलाना चाहेंगे जो कि मेरे पहले से इन लॉस थे। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, आई थिंक। तो वो नहीं बुला पाए। और मिशू को बुलाना, मिशू की फैमिली को बुलाना, सब लोग जानते हैं क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो मेरे घर की, मेरी रियल सिस्टर है। तो उसका तो हक हमेशा बनता है ना मेरे हर फंक्शन पे, हर चीज़ पे। तो उसको बुलाना तो बहुत बोलते हैं मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ही रहेगा।
रही बात खुशी की, तो खुशी की खुशबू मेरी जो सिस्टर है वो तक मेरी शादी में सेकंड मैरिज में नहीं थी, मेरी शादी में नहीं थी, क्योंकि उसकी डिलीवरी हुई थी, सिर्फ 7 डेज़ हुए थे उसकी डिलीवरी को। तो ये सारे रीज़न रहे, मैं बताना नहीं चाह रही थी ये सारी बातें, लेकिन मुझे ना हर बार मतलब कंटिन्यूसली, आप शादी में क्यों नहीं जा रहे हो, आपकी बहन में इतना फंक्शन है, आपके मायके पक्ष का कोई भी वहाँ जा नहीं रहा है, तो भाई मायके पक्ष के क्यों नहीं जाएंगे, मेरे पेरेंट्स जाएंगे, उनके यहाँ कार्ड आया है तो ज़रूर जाएंगे। हाँ, वो लोग बाकी फंक्शंस में नहीं गए, रिसेप्शन में जाएंगे। तो बस ये सारे रीज़न है भाई, सोच समझ के बोलो, किसी को भी कुछ बोलते हो और अच्छे से बोला करो तो सामने वाले को जवाब देने में भी अच्छा लगे। ऐसे मत बोला करो कि आप पत्थर उठा के मान लो उनको मार रहे हो, ऐसे मत बोला करो। तो इस व्लॉग में मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। नोएडा क्यों गई थी, चाहती तो मैं हर एक टॉपिक का एक अलग व्लॉग बना सकती थी, पर नहीं, मुझे नहीं बनाना। मैं एक ही व्लॉग में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन का जवाब देना पसंद नहीं आते। मैं नोएडा क्यों गई थी ये क्लियर करा, भैया भाभी क्यों नहीं गए थे ये क्लियर करा, मिशू क्यों नहीं गई थी ये क्लियर करा, सास ससुर क्यों नहीं गए थे ये भी क्लियर करा। ठीक है, सारे पॉइंट हो गए आपके क्लियर। शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया वो भी क्लियर करा। मेरी उम्र क्या है, मैं कितनी बूढ़ी हूँ, ये भी मैंने आपको क्लियर किया। हो सकता है आपको मेरे सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और जो लोग मुझसे मेरी उम्र पूछते हैं ना, शायद वो 16-17 साल के ही होंगे जब भी पूछते हैं। वैसे मैंने उनकी प्रोफाइल चेक करी है जाके, 40-45 साल की कम एज के लोग नहीं है वो जो मुझसे मेरी उम्र पूछते हैं। इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। बाय बाय।